यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कल यानी कि 25 जून बुधवार के बारे में कि बुधवार को क्या हो सकता है निफ्टी में। आज का आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल रात में ही बता दिया था आपको कि अगर नाइट में कुछ ऐसा हो गया कि भाई एकदम से चेंज हुआ अगर कुछ भी, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ, हमारा मार्केट एकदम से, हमारे कल के लेवल आपने देखे हुए होंगे, जो हमने बताए हुए लेवल 25,200 कटेगा तो फिर 300 315 बताया था आपको, सब वहाँ पे पहुँचा हुआ है। और ये अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गया। 25,230 था पहले हमारा रेजिस्टेंस, ये फिर उसके बाद में हमारा चेंज हो गया, रेजिस्टेंस बन गया अब हमारा 25,315। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अब कल के हमारे आप लेवल देखिए, कल के जो हमारे लेवल हैं वो मैंने इसमें चार्ट में मार्क करके रखे हुए हैं कि कल मार्केट कैसा क्या हो सकता है, कैसा घूम सकता है, क्या पोजीशन बनेगी, सब चीज़ें मैंने बता के रखी हुई हैं इसमें। अभी मैं आपको पूरे लेवल इसमें आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जो हमारा मार्केट है वो 25,044-45 के आसपास है। अब कल क्या होएगा, कल देखिए, कल अगर मार्केट स्टार्ट हमारा करता है कहाँ से, ये अगर मार्केट ने हमारा ये तोड़ा, कल अगर 25,085 तोड़ा अगर, तो फिर मार्केट पॉजिटिव साइड जंप करेगा। पहला टारगेट रहेगा हमारा 25,200, फिर उसके बाद में हमारा टारगेट रहेगा 25,315। लेकिन हमें ये याद रखना है, जैसे अभी 25,230 जो हमारा रेजिस्टेंस, सब वहाँ से मार्केट बार बार वापस हो रहा था। अब हमारा वो रेजिस्टेंस बन गया 25,315। लेकिन अभी भी सीज फायर के बाद से मार्केट पॉजिटिव बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक छलांग मारी ये 25,315 और वापस मार्केट आ गया कहाँ, स्टेबल। अपने जो उसके पुराने टारगेट थे, देखिए पुराने जो 25,055 पे चल रहा था, जब वहीं आके पहुंच गया है। अब हमें कल क्या करना है, देखिए कल के लिए तो सीधी बात है, अभी जो सेंटीमेंट बने हुए वो बने पॉजिटिव। मतलब कि मार्केट एक बार 25,315 को रीटेस्ट करके वापस नीचे आया है और वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो हम देख रहे हैं 20 तारीख से 19 तारीख से जो कैंडल बन रही है, ये मार्केट ऊपर जाता है, वापस आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर ये गया ऊपर, फिर ये वापस आया, फिर ये ग्रीन कैंडल बन रही है, एक लास्ट में ये ऊपर जाएगा। अब कल के लिए टारगेट तो मैंने आपको ऊपर के दो बता दिए। पहला टारगेट हमारा जैसे 25,090 85 कटता है तो पहला टारगेट आएगा 25,200 के आसपास, फिर दूसरा टारगेट आ जाएगा 25,315 और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाई चांस 25,315 भी टूटता है, टेस्ट होता है हमारा 15 मिनट की कैंडल पे, तो इसके बाद में हम टारगेट देखने मिल जाएगा कल का 25,500। अब हम नीचे के बारे में बात करते हैं, नीचे के टारगेट क्या है हमारे। अभी तक तो मार्केट में से पॉजिटिव बना हुआ है, डेटा भी पूरा पॉजिटिव है। नीचे का ये है, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं लेता, बीच का पहला सपोर्ट तो हमारा ये है 24,950। अगर 24,950 को भी अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता और सीधे खुलता है कहाँ पे 24,830 के आसपास और उसको भी ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट आ जाएगा हमारा 24,735 और फिर उसके बाद में दूसरा टारगेट आएगा 24,635। ये 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और ये भी अगर नहीं टिक पाया तो सीधा टारगेट है फिर 24,560। कल की डेट में हमें ये देखने मिल सकते हैं, अगर मार्केट नेगेटिव हो गया अगर, तो वैसे तो मार्केट के ज़्यादातर चांस है कि मार्केट जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें, ये वाला जो ट्रेंड है ये अप डाउन का, तो ये अप होके डाउन हुआ है, वापस ये अप होने वाला है। और ये आप रैली देख रहे हैं, इसमें रैली आती है तो कितनी आती है, जैसे ये डाउन हुआ 940, फिर वहाँ से सीधे 300 की रैली आ गई 25,307। इस हिसाब से मार्केट कल 25,500 को देखने जा सकता है। मुझे जो लग रहा है कि कल मार्केट 25,500 में दिखा सकता है। लेकिन आपने आज एक चीज़ ये देखी होगी कि मार्केट ने ये जंप मारी, ये यहाँ से हमारा मार्केट चालू हुआ सुबह, ये देखिए ये इस जगह से, ये यहाँ से चालू हुआ था 24,930 के आसपास से चालू हुआ और एकदम से यहाँ गया
लेकिन जो हमारे स्टॉक थे, इक्विटी थी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। वो जैसा का वैसा ही था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। और लगे तो बाद में बंद होते-होते माइनस में बंद हुआ है। तो हमें कल क्या करना है? कल के तो आपने टारगेट देख लिए भाई। 25,090 अगर टूटा तो पहला टारगेट 25,200, फिर 315, और 315 भी टूटने के बाद में सीधा 25,500 दिखाई देगा। लेकिन ये चीज़ें एक स्पाइक में भी हो सकती है, ये याद रखना है हमें। और जो स्पाइक में होएगा उसमें अगर आप कॉल साइड में, तो तुरंत आपको बुकिंग लेना है, क्योंकि वो 100-150 पॉइंट की स्पाइक बन सकती है और स्पाइक कैंडल वो वापस आ सकता है। अब हमें देखिए, ज़्यादातर चांस तो हमें अपसाइड के लग रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ, नेगेटिव न्यूज़ आई, तो वापस आ सकता है। अब हमें करना क्या है भाई? जैसे अगर हम BTST अगर होल्ड किए, तो हमें जैसे ही हमें हमारा 25,090 मिला, तो 25,090 के बाद में 25,200 तक वो गया अगर, तो हमें वहाँ पे बुक करना है। 25,200 के बाद में हमें तुरंत का डेटा देखने के बाद यहाँ वहाँ के बारे में सोचना है कि भाई हमें ऊपर जाना है कि नहीं जाना, इन सब चीज़ों के बारे में। और डेटा देखना चाहिए, जैसे आज भी आपने देखा होगा 25,300 के बाद में पुट साइड का डेटा बनना चालू हो गया था, तो वहाँ से ही मार्केट को पटक दिया गया। एक बार यहाँ बना था डेटा 25,250 पे, तो यहाँ तक उन्होंने ट्राई किया, 25,170 तक लेके आए। फिर थोड़ा पॉजिटिव डेटा बना, लेकिन उसके बाद जो नेगेटिव डेटा बना, लगातार डेटा बनता गया। और ये डेटा आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में जो ऊपर इंटरेस्ट है स्ट्राइकों के, वो चेंज होते रहते हैं। जिस स्ट्राइक पे ज़्यादा लोड रहेगा, वो स्ट्राइक अपने आप को प्रीमियम खींचने के लिए तैयार रहती है, उसी साइड प्रीमियम झुकता है। अब कल अगर आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस और वाई डेटा अगर नहीं देखते बनता हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई इस किसी स्ट्राइक प्राइस पे उसका ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, कि कैसे पता चले हमें कि भाई कहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, कहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है, और किस साइड डेटा जा सकता है। ये सब चीज़ें अगर आपको पता करना हो, अगर आपको सीखना हो मुझसे, तो आप लोग कमेंट करें। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक में बायो में डला हुआ है, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे मुझे मैसेज भेजें। अभी मैंने वहाँ पे मैसेज चालू करके रखे हुए हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सीखना है, तो मैं आपको उस बारे में बता सकता हूँ। और आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, जैसे आप टेलीग्राम पे चाहें, जैसे आपने कोई कॉल होल्ड करके रखी हुई है, आपने पुट होल्ड करके रखी है, BTST अगर आप होल्ड करें हैं, तो आप मुझसे अभी कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं मेरे ग्रुप में। मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें मैं सजेशन दे सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी एक चीज़ तो मैंने आपको कल की क्लियर बोली कि भाई जो पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। ये हाईली चांस है कि मार्केट के ऊपर जाने की, लेकिन ये हो सकता है कि गैप डाउन होएगा, तो गैप डाउन होएगा हमारा 24,950। और ये मैं आपको एक ट्रैपिंग जोन बता रहा हूँ कि कल अगर मार्केट बाई चांस रेंज बाउंड हो गया, क्योंकि देखिए आज मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट दे चुका है लोगों को दोनों साइड के। यहाँ से चालू हुआ 930 से, तो सीधे 315 गया, और 315 से वापस आया तो सीधे 25,000 आ गया। इसीलिए मार्केट अच्छी खासी रैली दे चुका है, अपसाइड की भी और डाउन साइड की भी। और जब मार्केट एक दिन रैली दे देता है, तो दूसरे दिन हो सकता है वो रेंज बाउंड हो जाए। और अगर बाई चांस रेंज बाउंड हुआ, देखिए कल है वेडनेसडे, अगर उसको तहलका मचाना होएगा, तो वो तहलका मचाने की तैयारी में रहेगा किस दिन की? गुरुवार के दिन, मतलब कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। आज आपने देखा, आज जो भी हुआ, ये सब एक्सपायरी के ही टाइम होता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स ने सीधे एकदम से हाईली जंप मारा है, कॉल साइड गया, उसने लोगों को अच्छा पैसा कमा के भी दिया। लेकिन हुआ क्या है, अभी जो सेंटीमेंट बने हुए थे, कल रात में आदमी 12 बजे तक सब लोग सोच रही थी, पूरी जनता सोच रही थी कि भाई पुट वाले मजे कर गए, क्योंकि जैसे ईरान ने अटैक किया अमेरिका पे, जो 6 मिसाइलें उनके बेस पे गिराई, तो लोगों को लग रहा था युद्ध चालू हो गया, अब अमेरिका अटैक करेगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ओवरनाइट क्या हो जाता है। अमेरिका ने जैसे ही सीज फायर अनाउंस किया,
मार्केट सुबह की निफ्टी ओपन हुआ तो टोटल पॉजिटिव ओपन हुआ, डाउ जोन्स ओपन हुआ तो टोटल पॉजिटिव ओपन हुआ। इससे हमें इसीलिए बोलते हैं कि भाई BTST जो होल्ड करना है वो जुआ है। BTST मतलब जुआ है, उसमें आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि भाई हमारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रख के काम करिए, और ऐसे माहौल में तो BTST लेके जाना गलत ही है, क्योंकि पता नहीं कब किसका क्या मूड हो जाए। जैसे अब आज सीज फायर बोल दिया है, बाई चांस कोई एक अटैक कर दे, अगर कोई अटैक करेगा फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब माहौल ही ऐसा चल रहा है अभी पूरे विश्व का कि कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा देश कब कहाँ लड़ने चला जाए। इसीलिए BTST तो अभी अवॉइड करें जब तक माहौल बिल्कुल सेटल नहीं होता है। और ये हमारे जो ट्रम्प चाचा, उनका भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी कोई भी टैरिफ अनाउंस कर देते हैं, उससे भी बहुत असर पड़ता है मार्केट पे। और हमारा जो इंडियन मार्केट छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, आपको ये चीज़ मालूम होगी। ज़रा सी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा, ज़रा सी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेड करें, और अभी तो BTST को अवॉइड ही करें। क्योंकि भाई जो आज कॉल साइड बैठा रहा होगा, चलो ठीक है, नानक कॉल साइड था, 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पे कल का रेट 45 रुपये था, और आज वो एकदम से 215 रुपये तक भी पहुंच गया था। तो वो तो आदमी प्रॉफिट लेके निकल गया, चलो ठीक है, स्टार्ट ही हुआ था वो 117-18 रुपये से, तो उसने प्रॉफिट ले लिया। लेकिन जो भी बेचारा पुट साइड लेके बैठा रहा होगा तो उसने तो सुबह लॉस बुक कर लिया होगा, फिर भले वो प्रॉफिट में आया होगा जो इधर तक गिरा हुआ है, लेकिन मतलब क्या निकला। जब आदमी लॉस बुक कर ले, उसका स्टॉप लॉस चला जाए, उसके बाद वो अगर उस लेवल पे आए उसका रेट, तो क्या मतलब निकलता है। इसीलिए BTST में आप ज़्यादा ध्यान ना दें। बाकी आप लोगों को जो मैंने बताया हुआ है कि भाई टारगेट कैंडल का होना चाहिए। अब जैसे ये देखिए, ये कैंडल क्या दिन में बनती कभी 24,900 से चालू होती है, और 24,900 भी नहीं, 24,950 से चालू होती है और सीधी 24,240, 25,240 चली जाती। ये क्या दिन में कोई ऐसी कैंडल बनती है? बहुत ही रेयर कंडीशन में बनती है। ये सब जो ओवरनाइट नाटक होते हैं उनके कारण बनती है। इसमें अगर आप, चलिए हम कह रहे हैं आप कॉल लिए थे तो आपने कमा लिया पैसा, लेकिन अगर पुट लिए होते तो क्या होता? लेते ही से आपका जो 10-20 हज़ार 50,000 रुपये लगा होता वो जीरो दिखाई देता ना। इसलिए BTST को तो अवॉइड करें। ट्रेड आपको करना है तो ट्रेड आप दिन में करें, 9:30 बजे के बाद करें। बस मेरा यही कहना है आपसे, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में 15 मिनट उसको खुद नहीं पता रहता कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना। बस इतना ही बोलना चाहूँगा आज मैं आपसे। बाकी आप लोग मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आप लोगों को जो भी पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में के बायो, वो मतलब टेलीग्राम की लिंक है यूट्यूब पे बायो में, उसमें पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं।